प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 4.3 जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वो एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि बार बार हमारे पास हज़ारों कमेंट्स आती है कि सर प्रश्नावली 4.3 मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर जगह मैं पढ़ता हूँ अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, क्योंकि इसमें है परिपूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व करना। ये नहीं आता। हमने सोचा कि क्यों नहीं, जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इसकी समस्याएं क्यों ना ख़त्म कर दे। तो मैं आ गया हूँ आपके बीच में। तो प्लीज़ आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सके, इस परिवार का हिस्सा बन सके। और लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में बिना समय गंवाए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, और हाँ, आप पेन पेपर लेकर के ज़रूर बैठिएगा। मेरे बच्चों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। यदि आप देखोगे तो लिखा गया कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण की मूलों का अस्तित्व हो। अब मूल का अस्तित्व यदि होगा तो कह रहा है कि इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इन्हें हल कीजिए। अब सबसे पहले जब बात किया है कि मूल का अस्तित्व हो, तो कब मूल का अस्तित्व होता नहीं होता इसकी जानकारी तो आपको होना चाहिए। आज जब तक ये बात नहीं होगा तब तक तो समस्या होगा। तो ये बात हमको ये बताओ कि कब मूल का अस्तित्व जो होगा वो होगा और कब मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो आप कहोगे, मेरा बात याद करके रखना, मंटू सर का बात तो आपके दिमाग दिलो दिमाग में बैठ रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको चीजें लग रही है मैथ। तो डी बराबर यदि 0 होगा, ठीक है, या फिर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वो उसकी मूल का अस्तित्व होगा। यानी कि वैल्यू अगर 0 होगा या फिर पॉजिटिव में मान आएगा तो वह क्या होगा, उसका अस्तित्व होगा। अगर d का मान माइनस में आएगा, यानी कि d जो होगा 0 से छोटा हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। बस इतनी बात याद करना है। अब d बराबर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे हम किसी भी क्वेश्चन को तोड़ेंगे। फॉर्मूला मेरे बच्चे क्या आपको पता है? आप कहना कि सर d बराबर, मंटू सर आपने बता रखा है कि d बराबर होता है b² माइनस का 4ac होता है। क्या यही होता है? बोल मेरे बच्चों, यही होता है। यस, तो इसी पे तोड़ेंगे हम। डन है, चलो तो स्टार्ट करें, समझें, आगे बनाएं। यस, चलो तो समझते हैं एक एक पॉइंट। पेन पेपर लेके बैठे हो ना, और एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। प्यारा सा वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या, जो भी हम लोग का प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का मेरे बच्चों यहाँ पे 0 दिया है। सबसे पहले करेंगे क्या है, हम लोग d का मान निकालेंगे। d निकालने के लिए हम लोग को a b c d के मान पता होना चाहिए। तो a का मान 2 है, b का मान माइनस का 7 है, और c बराबर यहाँ 3 है। एक एक कंसेप्ट को सीखना, नहीं तो समस्याएं तो होती रहेंगी, दिक्कत तो होती रहेंगी, बड़ा समस्या हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, हम जानते हैं चूंकि d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अब मेरे से तेजी से इसका आंसर करके बताओ कि भाई इसका d का मान क्या होगा। हम b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -7 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणे a के बदले 2 है तो 2 रख देंगे, और c के बदले 3 है तो 3 कर देंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49, और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 तरीका हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 49 में से 24 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसलिए d बराबर जो हो जाएगा, इसलिए जो d है वो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 25। अब मुझे ये बताओ क्या इसके अस्तित्व है या नहीं है। आप कहोगे सर इसका अस्तित्व होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि d का मान जो है ना वह 0 से बड़ा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि d का जो मान है वो बड़ा है 0 से, इसलिए इसका अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? इसलिए इसका या फिर इसके मूलों का अस्तित्व होगा। इसके मूलों का अस्तित्व होगा। डन है, डन है, चलो यहां पे होगा। अब कह रहा है कि यदि उसकी मूल का अस्तित्व होगा तो परिपूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे बनाइए। लेकिन आपको यही चीजें समझ में नहीं आता। यहां तो आप तो समझ पाते हो कि भाई चलो मुझे डी निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन परिपूर्ण वर्ग विधि का क्या नियम है, अब इसका नियम समझना, क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके से बताया जाता है, और सब का सब जो है ना आप देखोगे तो गंदा तरीका, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज को आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मुंह पे बोल देता हूँ तो शायद कुछ लोगों के लिए तीखे लग जाता हूँ। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, तो मैं उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ लोग बुरे कहे या अच्छे कहे उससे कोई मतलब नहीं है।
मुझे जो समझ में आता है अपने बच्चों के लिए वही मैं करने को चाहता हूं। पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि से मेरा कंडीशन समझ के रखना कि मेरा कंडीशन क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले करना यह है कि जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लो। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का 0 है। अब देखो परिपूर्ण वर्ग विधि से हल करने का सबसे पहला तरीका ये होता है मेरे बच्चों कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक का मतलब होता है कि जिस भी संख्या में एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर को जिस भी संख्या से गुणा किया गया हो, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है, तो इस 2 को गायब करनी होती है। क्या करनी होती है, इनको गायब करनी होती है, यानी कि 2x² को में से 2 को गायब करना। अच्छा, गायब करने के लिए क्या करोगे, सर कहोगे यदि मैं 2 से भाग दे दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ x² पद बचेगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही तो नहीं लिखेंगे, इसका कोई नियम तरीका तौर तरीका तो होना चाहिए। तो तौर तरीका बस इसका यही है कि आप क्या करो कि सभी पदों में आप कर दो, क्योंकि समीकरण जो भी होता है उसमें सभी पदों में नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होगा। हम क्या करेंगे, इसमें सभी पदों में 2 से भाग देने पर क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे। जब मेरे बाबू, जब हम सभी पदों में यहां से 2 से जब भाग दे देंगे तो क्या होगा हम लोग का, यानी कि 2x² ब्लू से लिखते हैं ना, चलो, यानी कि जब हम यहाँ पे 2x² में क्या देंगे, 2 से भाग दे देंगे, माइनस 7x में 2 से भाग दे देंगे, प्लस का 3 में 2 से भाग दे देंगे, बराबर 0 है, 0 में 2 से भाग देंगे, 0 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे वैसे छोड़ देते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन ये था कि आपको हटाना है उसे, तो मैंने हटाया, तो 2 से 2 क्या हुआ भाई, कट गया। जब कट गया तो बचा कितना, हम लोग का बचा केवल x² माइनस का 7x बट्टा का 2 प्लस का 3 बट्टे का 2, अब बराबर बच्चा का 0। क्या यही बचा हुआ है, क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लू पेन से लिखता हूँ, ज्यादा सही रहेगा जी, बार बार चेंज करने से दिक्कत होगा। तो x² माइनस 7 बट्टा x प्लस बट्टे 2 अब प्लस का 3 बट्टे का 2 बराबर का 0 है तो 0। अब करना ये होता है, पहला तो कंडीशन आप समझ गए कि भाई साहब जो भी x² से गुणांक को हटाओ। गुणांक हटाने के लिए जिस भी संख्या, यदि यहाँ पे 4 होता था 4 से भाग देते, 3 होता था 3 से भाग देते, 4 होगा, 5 होगा तो 5 से, 2 था तो मैंने 2 से भाग दिया। अब करना ये होता है कि जो x का गुणांक होता है, ध्यान से सुनना, x का गुणांक यानी x में किस संख्या से गुणा करिए, 7/2 से, इस 7/2 को हाफ करना होता है, यानी कि आधा करना। पहला स्टेप क्या करना है, x² वाले पद से भाग देना है, यानी कि स्क्वायर वाले की गुणांक से पहले भाग करके उसको खत्म करना है। फिर जो x का गुणांक है उसको हाफ करना है, x का गुणांक 7/2 है, इसे हाफ करने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे। ये जितना भी आएगा, 7 से 7 2 दूनी 4, इन दिन जो भी आएगा इसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे, इस पर घटा देंगे, बस यही प्रक्रिया है। 2 ही प्रक्रिया करोगे, किस्सा खत्म और आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो क्या करोगे, मैंने क्या किया, ये x² रहने दो, माइनस 7 बट्टा x/2 तो रहने दो। क्या करोगे, इसके हाफ से, इसके गुणांक के हाफ के स्क्वायर से जोड़ना, एक बार घटाना है तो एक बार जोड़ दो, तो हो जाएगा सर 7/4 का स्क्वायर, और एक बार इसे घटा दो तो 7/4 इसका कर दो स्क्वायर, अब प्लस 3/2 है तो 3/2 बराबर का 0 है तो 0। अब ये 7/4 से मैंने कट जाएगा, इसका मतलब इस समीकरण हमारा सही था, हमने इसीलिए इसका काम किया। अब एक छोटा सा प्यारा सा एक और इसमें काम क्या करना है, अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कैसे करोगे भाई, समझ में नहीं आ रहा, मैं आसान तरीके बताता हूं। जो भी स्क्वायर वाला है उसको स्क्वायर हटा के ऐसे ही लिख लो, तो ये x है तो x लिख लो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लो, 7/4 है तो 7/4 लिख लो, स्क्वायर मत लिखो, स्क्वायर अब दोनों पे एक साथ लगा दो, बस हो गया इतना काम। अब देखोगे तो x माइनस 7/2 यानी कि a माइनस बी के तोड़ोगे ना तो इतना ही आएगा, है ना, मैंने इसलिए आपको ये कहा। अब क्या करोगे, जो ये माइनस में उधर भेजोगे प्लस में हो जाएगा, तो भेजोगे उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो माइनस भेजोगे तो प्लस में, तो 7 का स्क्वायर कर लोगे, 7 7 49 और 4 चौका 16, ये 3/2 है, उधर करोगे, मैंने बराबर को सेट किया, माइनस में चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, सही है। चलो आगे, ये x माइनस का 7/4 है, x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बराबर, इसका एलसीएम इसका घटाव ही दिख रहा है कि करना है, तो 16 का 16 ये हो जाएगा 49 और माइनस हो जाएगा 3 2 8 16, तो 8 तरीका हो जाएगा ये 24। ये क्या हो जाएगा जी, x माइनस 7/4 ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, और ये घटाओ कितना होगा सर, 25/16 हो जाएगा, सही है। इसलिए यहां से क्या करोगे, ये स्क्वायर को उधर भेज दो, तो क्या बचेगा, x माइनस का 7/4
x माइनस का 7/4 और बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे रूट चला जाएगा, तो 25 बट्टा का क्या हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, जो कि प्लस और माइनस दोनों में आएगा। क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। इतना काम कर लोगे। अब इसको रूट से बाहर करो, ठीक है। अगला स्टेप में तो क्या बचेगा, ये x प्लस का सॉरी x माइनस का 7/4 है, तो 7/4 बराबर जब इसके बाहर करोगे तो 5/4 आएगा। 25 को बाहर करोगे 5 और 16 को बाहर करोगे 4। इतना तो समझ रहे हो, यस। अब चलो, अब ये क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा, यही आएगा ना, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। यानी कि अगर हमें x की मान ज्ञात करनी है तो हम क्या करना है, -7/4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +7/4, और एक बार प्लस वाला कर लेंगे, यानी कि प्लस 5/4 से एक बार कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे एक बार, अब देखो ये 2 बार आया, यानी कि प्लस माइनस 5/4 आया। इसका क्या मतलब है कि एक बार 5/4 और एक बार माइनस का 5/4, यही आया ना, यही आया ना मेरे बच्चों, यही आया। तो एक बार हम इसके साथ कर लेंगे और एक बार इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो मैंने एक बार इसके एक साथ किया तो क्या होगा, ये हो गया आपका 4 और ये होगा 7 और प्लस हो जाएगा 5, यानी कि इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 7 5 12/4 यानी कि 3। तो एक बार हम लोग का x का वैल्यू कितना आया, तो 3 आया, x का बदले कितना आया, 3 आया। पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः एक बार क्या करेंगे, जो हम लोग का x बराबर निकालना होगा, ये पक्षांतरित किए तो 7/4 है, तो 7/4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा। अब एक बार माइनस कर लेंगे तो -5/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 और 7 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर 2/4 कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके दो मूल्य निकले, एक मूल्य जो होगा 3 आएगा, एक मूल्य 1/2 आएगा। बस सिंपल सी तरीका यही है और यही आपका आंसर होगा। एक बार सुन लो, फिर दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे, आप खुद अब बनाना दूसरे क्वेश्चन में जब ला रहा हूं। पहले क्या करना है, डी निकालना है। यदि डी निकल जाएगा, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव में आएगा या फिर 0 आएगा तो उसके मूल का अस्तित्व होगा। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो उसको क्या करना, परिपूर्ण वर्ग विधि से हल करना। परिपूर्ण वर्ग विधि से हल करने का क्या तरीका है मेरे भाई, सबसे पहले जो x² का गुणांक है उसमें आपको उसको हटाना है, तो उसी से भाग दे दो। जो x² के गुणांक है उसी से भाग दे दो। तो यहाँ पे 2 था तो 2 से भाग दे दिए, कट के आ गया हमारा इतना। अब क्या करना है, जो x का गुणांक है उसमें करना ये है, जो x के गुणांक है उसमें करना ये है कि उसको हाफ करो और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक चला आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों आते हैं यहाँ पे, और इसे जब सॉल्व करोगे तो समझ में सारी चीजें आ जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि अगर आप तेजी से बनाओगे, मुझे क्या लग रहा है, अगर आप इसे तेजी से बनाओगे तो जल्दी से इसे फटाफट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल, और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर का 0। सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए सर, a पता होना चाहिए, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c बराबर -4 हो जाएगा। चूंकि d बराबर हम जानते हैं कि b² माइनस का 4ac होता है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 गुणे a का मतलब 2 और c का मतलब 4, तो क्या हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 32। इसलिए d बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, 33 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा जी, 33 हो जाएगा। अब जब d बराबर जब 33 हो गया, इसका मतलब क्या है, मूल का अस्तित्व होगा। सीधी सी बात है, जब मेरे भाई मूल का अस्तित्व होगा, चूंकि यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं कि चूंकि क्या है, d का मान बड़ा है 0 से, ठीक है, इसलिए इसके मूल का अस्तित्व होगा। डन है जी। अब इसके जब मूल का अस्तित्व होगा तो मूल का अस्तित्व निकालेंगे किससे, परिपूर्ण वर्ग विधि से। तब पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पे दिया है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर का 0। क्या करेंगे, जो भी गुणांक होगा x² में उससे भाग दे देंगे सभी पदों में। तो क्या कर रहा है 2 है, तो क्या करेंगे सभी पदों में लिख देंगे कि सभी पदों में
2 से भाग देने पर जब सभी पदों में 2 से जब भाग देंगे तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सर 2x²। यहां पे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि सर 2x² में क्या करेंगे, यहां पे 2 से भाग देंगे, प्लस है x में 2 से भाग देंगे, माइनस का 4 में 2 से भाग देंगे, बराबर 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, उसे छोड़ देते हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 खल्लास हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, जल्दी बोलो आप फटाफट से। सर यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा सर x² प्लस का x/2 माइनस बचेगा 4/2 बराबर का 0। अब उसके बाद क्या करना, x का जो गुणांक है यानी x में कितना से गुणा किया गया है, तो कहोगे सर 1/2 में यदि हम x से गुणा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, यही होगा ना, तो यही तो दिया है, तो इसका मतलब है इसका गुणांक क्या है, 1/2 है। तो 1/2 को हाफ करना है, किसी भी संख्या को यदि बटा में है उसे अगर हाफ करना है, अगर बटा में है हाफ करना है तो उसे 1/2 से गुणा कर देना। या फिर आप कहोगे सर हाफ करने के लिए तो भाग दिया जाता है 2 से, तो मेरे भाई अगर 2 से तुम भाग दोगे तो फिर तो बतिया वही आएगा ना, 1/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लो, अब भाग में है तो गुणा में बदलोगे तो 1/2 तो फिर आ जाएगा, बात तो वही है। तो वही सिंपल सी बात ही है कि भाई 1/2 से गुणा कर दो, तो जब गुणा करोगे 1/4 आ जाएगा, यानी कि इसका आधा कितना होगा 1/4। अब 1/4 जो है उसका क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ोगे और एक बार घटा दोगे। चलो तो कर लेते हैं, तो x² तो x² प्लस x/2 है तो x/2 प्लस क्या करेंगे हम, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 1/4 को क्या करेंगे, एक बार हमने जोड़ लिया, इसको स्क्वायर कर दिया और एक बार इसको घटा लेंगे, तो इसको घटा लिया, माइनस का 4/2 है तो 4/2 बराबर का 0। अब इसे सॉल्व करो, कहां तक तुम सॉल्व कर पा रहे उसे देखो। अब जिसे सॉल्व करोगे तो ये x है तो स्क्वायर वाला जो भी है उसको लिख लो, तो x है तो x, प्लस है तो प्लस, ठीक है, x है तो x और प्लस है तो प्लस, और ये 1/4 है तो 1/4 है, इसका क्या करोगे भाई स्क्वायर कर दोगे, बस बात खत्म। अब यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्रियाकलाप इसका खत्म हो गया। ये -1/4 है, उधर भेज दो, उधर जब भेजो तो क्या होगा प्लस में होगा, तो 1/4 चौका हो जाएगा सर 16। ठीक है, ये 2 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4 है ना, तो 2 कटेगा, माइनस का 2 है उधर भेजोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 2 होगा प्लस का 2 कुछ नहीं तो 1 लगा लो। इसे सॉल्व करो तो x प्लस का 1/4 है तो x प्लस का 1/4 का स्क्वायर है तो रहने दो। यहाँ पे इसका एलसीएम करोगे हो जाएगा सर 16, सही बात है, 16 से 16 कट जाएगा बराबर 1 और प्लस का क्या होगा 1 में 16 का 16 दूनी हो जाएगा ये 32 होगा। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 33/16। ठीक है, अब इधर स्क्वायर है तो उधर हटा के स्क्वायर खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहोगे सर x प्लस का 1/4 करेंगे तो यहाँ स्क्वायर वाला इधर है तो इधर रूट चला जाएगा, जब रूट जाएगा तो प्लस माइनस दोनों में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 33/16। सही बात है, अब 33 तो रूट से बाहर होगा नहीं, 16 बाहर हो जाएगा तो 4 बाहर कर लेंगे, यानी कि फाइनली जो है ना इसका रिजल्ट क्या आएगा x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट का 33/का यहाँ पे 4। सही बात है, अब एक बार क्या करेंगे 33/4, अब देखो प्लस माइनस 33/4 इसका अर्थ क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस 33/4 और एक बार माइनस अंडर रूट 33/4, ये दो कंडीशन, तो इन दोनों को क्या करेंगे एक बार एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको फटाफट से करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है x प्लस का 1/4 का जो 4 है, ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे प्लस अंडर रूट 33/4 से करेंगे, तो करेंगे क्या और एक बार माइनस वाले से करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस 1/4 जो 4 है उसको पक्षांतित करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा x बराबर तब हो जाएगा अंडर रूट 33 का जो 4 है 4 रहने देंगे और ये हो जाएगा सर माइनस में 1/4। तो इसलिए x बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा वो अब एलसीएम करेंगे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 33 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका एक आंसर। ठीक है, हमारा क्या हुआ मेरे भाई, एक बार हम लोग का एक बार एक x का मान आ गया, और जब हम लोग करेंगे क्या, जब मेरे भाई x प्लस का 1/4 बराबर हम माइनस का अंडर रूट 33/4 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 33 का जो 4 है वैसे ही रहने देंगे और इसको उस तरफ पक्षांतित कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4।
तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4 एलसीएम कर देंगे, माइनस अंडर रूट 33 और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा जी, ये क्या होगा जी, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। एक x का मान हम लोग का आएगा ये और एक x का मान आएगा हम लोग का ये, यानी कि दो हम लोगों का x का मान जो है ना खूबसूरत तरीके से प्यारा सा हम लोग क्या होगा आंसर निकल करके आसानी से चलाएगा। समझ गया, यहाँ पे करना क्या, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अब तीसरा बनाओगे तो और समझ में आ जाएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा, जो भी दिक्कत होगा वो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद से कितना नंबर क्वेश्चन एम कर रहे हैं भाई, तीसरा नंबर कह रहा है कि 4x² प्लस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 3 बराबर मेरे बाबू क्या कर रहा है 0। अब इसको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका अस्तित्व पता करना है। इसके लिए हमें a का मान चाहिए तो 4 है, b का मान चाहिए तो यहाँ पे 4 रूट का तब 3 है, ठीक है, और c का मान जो है यहाँ पे 3 है। हम लोग को करना क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर b² माइनस का 4ac होता है। तो b² यानी कि 4 रूट 3 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे माइनस का 4 गुणे a गुणे c। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 3 कितना होता है 48, नहीं 4 चौका 16, 16 3 48, ठीक है, ठीक है, 48 माइनस 16, 4 चौका 16, 16 3 48, ये भी हो जाएगा 48। यानी कि इसलिए यहाँ पे d का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा जी, 0 होगा। d का 0 मान 0 होगा। d का मान जब 0 होता है तो इसका अस्तित्व क्या है, इसका अस्तित्व होगा, है ना, लिखेंगे, इसलिए इसके मूल का अस्तित्व होगा। लेकिन इसके मूल के अस्तित्व जो होगा ना वो मूल का समान होगा, यानी कि एक ही मूल निकलेगा, वो भी दोनों में लागू हो जाएगा। इसके मूल के अस्तित्व है, क्या लिखोगे, इसके मूल का अस्तित्व है। अब मूल का जो अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा इसे बनाओ। क्या करोगे, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है सर, है 4x² प्लस का 4 रूट का 3x 4 रूट 3x प्लस का है यहाँ पे 3 बराबर का है 0। अब क्या करेंगे इसमें बताओ, क्या करेंगे, तो x² में 4 से गुणा किया गया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे। हटाने के लिए प्रोसेस क्या है, तो आप कहोगे सर इसे 4 से भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी पदों में 4 से भाग देने पर जी, तो जब 4x² है इसमें जब 4 से हम भाग देंगे प्लस का 4 अंडर रूट 3 जो x है इसे हम जब 4 से भाग देंगे और प्लस का इसको यहाँ भाग दे लेते हैं जी। यहाँ थोड़ा सा सकेत क्यों कर रहे हैं हम, सकेत का मतलब समझ रहे हो, 4x² में 4 से भाग देंगे प्लस में 4 रूट 3 x में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, अब प्लस 3 में भी हम लोग 4 से भाग देंगे बराबर 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखेंगे तो 4 से 4 हम लोग का कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा और एक यहाँ भी कट जाएगा। फाइनली जो हमारा रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट क्या बचेगा, तो कहोगे सर x² प्लस का अंडर रूट 3x अब प्लस बचेगा 3/4। अब मैंने क्या स्टेप बताया था, जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक इसमें क्या है सर √3 है, √3 को हाफ करो यानी कि 1/2 से गुणा कर दो। जब गुणा करो कितना होगा, ये हो जाएगा सर √3/2। इन दोनों इनका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो, इसका घटा दो। तो चलो कर लेते हैं, ये बराबर 0 है तो बराबर 0 रहने दो, कर लो यहाँ पे x² प्लस का अंडर रूट 3x है तो रहने दो, इसका हाफ का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, इसका करोगे सर स्क्वायर, माइनस एक बार क्या करोगे इसको घटा लोगे, बस यही प्रक्रिया करना। इसमें 3/4 है तो 3/4 करोगे, बराबर 0 है तो बराबर 0, आसानी से इजी तरीके से हेलो मेरे बाबू कर लोगे। डन है, जब ये कर लोगे तब क्या करोगे, मैंने बताया जो स्क्वायर वाला पद है उसको लिख लो, x और प्लस है तो प्लस, और इसमें स्क्वायर है अंडर रूट 3/2 तो ये भी कर लो, और अब इस पे स्क्वायर लगा दो, तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसको क्या है तो पक्षांतरित करो, जब इसको पक्षांतरित करोगे तो माइनस प्लस में चला जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा सर, केवल 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4 हो जाएगा। इसको भेजोगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा कितना होगा, ये हो जाएगा सर 3/4। अब देखोगे 3/4 इधर भी 3/4 कट जाएगा, कट के क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो x प्लस का
3/2 बराबर कितना आ गया 0। इस पे क्या था स्क्वायर। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर x प्लस का रूट 3/2 है अगर ले है और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 0 पे रूट चलेगा। ये इसका मतलब क्या होगा सर, 0 आ गया। तो यानी कि फाइनली जो रिजल्ट हुआ वो हम लोग का क्या बचा, कहोगे सर x प्लस का रूट 3/2 बचा बराबर का 0। तो जब बराबर 0 हो जाए तो x का मान क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हम लोग का हो जाएगा, उसका पाचन कर दो तो -√3/2 आएगा और यही आपका होगा आंसर। और इसका मूल एक ही निकलेगा और यही मूल दोनों में काम करेगा, यानी कि एक बार x का मान ये, यानी कि अल्फा बराबर इतना बीटा बराबर इतना, इतना दोनों का वैल्यू वही होगा क्योंकि इसका वैल्यू पहले ही 0 आ गया था। और जब d बराबर 0 होता है तो हम उसे कहते हैं कि इसके मूल समान या फिर बराबर हो गए, वास्तविक तथा समान या बराबर होगा। तो यही यहाँ पे सिद्ध भी हो गया, आप समझ भी गए हो कि भाई वास्तविक और समान क्यों बोला जाता है। डन है जी, यस डन। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन डरो मत, इसका अस्तित्व नहीं निकलेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, हल देखेंगे, इसका अस्तित्व नहीं निकलेगा, परिपूर्ण वर्ग विधि बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हल चौथा नंबर, इसका बोलो क्या हल करोगे। यहाँ पे है सर 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर का मेरे बच्चों 0 है। a बराबर यहाँ पे 2 है, b बराबर यहाँ पे 1 है और c बराबर यहाँ पे 4 है। हम चूंकि क्या जानते हैं सर, d बराबर जो होता है वो होता है b² माइनस का 4a, b का स्क्वायर 1, 4 गुणे a गुणे c, यानी कि क्या हो जाएगा 1 और 4 दूनी 8 चौके 4, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, ऐसे भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 32। यानी कि चूंकि इसलिए d बराबर जो हो जाएगा वो माइनस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। बताओ जब माइनस का 32 हो गया तो ये मुझे बताओ d का मान क्या हो रहा है, चूंकि d का मान छोटा हो जा रहा है 0 से, इसलिए क्या लिखेंगे, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। जब मेरे भाई इसके मूल का अस्तित्व है ही नहीं तो भाई परिपूर्ण विधि या फिर इसका हल ही नहीं निकलेगा, तो परिपूर्ण वर्ग विधि से बनाना ही नहीं है, ये पहले ही बोला है। अगर है तो बनाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो मैंने छोड़ देता हूं, मुझे कुछ करना थोड़ी ना, तो अच्छी बात है ना हमारे लिए भी कि भाई मैं इसको छोड़ देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, यानी कि उपयुक्त जो प्रश्न दिया गया था 1 में, जो अभी हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया, कह रहा है द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर दीजिए। भाई इसका मूल तो निकाले थे यार, इसका भी मतलब आती रहता है, कहता है कि अब एक बार निकाल लो, चलो तो परिपूर्ण वर्ग विधि से निकाले थे, लेकिन तुम्हें अब निकालनी है एक बार ना तो द्विघातीय सूत्र से निकालनी है। अब मेरे भाई द्विघातीय सूत्र से कैसे नहीं, तो वही प्रश्न जो मैंने इसके पहले पढ़ा वही प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पे फिर से रख दिया हूँ, यही प्रश्न था सारे के सारे। यस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और पहला प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, इसको हल करने के लिए क्या है भाई, सबसे पहले इसमें d निकालना होता है, तो d का मान हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, या फिर यहाँ पे d का मान पहले निकाल लिया था तो आसानी से हम कर लेंगे। तो चूंकि द्विघातीय सूत्र बराबर, चूंकि लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघातीय सूत्र में x बराबर होता है हम लोग का प्लस माइनस b प्लस माइनस √d बटा का होता है सर 2a होता है, यही फॉर्मूला होता है, सीधी सी बात है, यही फॉर्मूला होता है। यस मंटू सर, यही फॉर्मूला होता है। तो जब हम लोगों को d यहाँ पे पता था, चूंकि d बराबर हम लोगों का यहाँ पे d बराबर इसके पहले d निकाले थे, तो निकालने की जरूरत है नहीं है भाई, d पहले ही निकाले थे, इस प्रश्न का d निकाले थे ना, अभी ना निकाले थे यार पहले नंबर प्रश्न का। तो जब इसका पहले नंबर प्रश्न का d निकाला था कितना 25 आया था, 25 आया था, यही आया था ना d बराबर, चूंकि d बराबर 25 आया था ना, ये वाली बातें। यस, तो आए थे तो इसका मान अब रख दो इसमें, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √d, d का मान हो जाएगा सर 25 और बट्टा हो जाएगा कितना 2a, तो 2 गुणे a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, और b का भी मान रख लो जी, b का भी मान रख लो, माइनस b का मान क्या हो जाएगा -7, माइनस का 7 सॉल्व करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का बाहर करोगे तो 5 बट्टा हो जाएगा सर 4। ठीक है, तो एक बार करेंगे क्या, प्लस माइनस 5 आ रहा है तो एक बार क्या करेंगे +5 से और एक बार क्या करेंगे -5 से। तो जब हम +5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12
बट्टा 4, तो 4 3 12, कितना निकला x का बदलू कितना हुआ, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 3। इसके पहले भी 3 आया था इसी में, इसमें भी 3 ही आएगा, इसमें अलग नहीं आ जाएगा। और जब क्या करेंगे, x बराबर हम लोग निकालना होगा 7 माइनस का 5 कर लेंगे, बट्टा का 4 करेंगे, तो x बराबर कितना होगा 2 बट्टे का 4, कटाएंगे हो जाएगा सर 1 बट्टा का 2, यानी यही x का मान आ जाएगा 1 बट्टा 2, जो कि इसके पहले भी निकाले थे। बस सीधी सी बात है, यही काम करना है। पहला बन गया, दूसरा बनाओ तुम लोग। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है सर, दूसरा जो है ना वो कह रहा है कि सर 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0, यही कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि d बराबर कितना निकला था, इसमें d बराबर कितना निकला था, चूंकि इसमें d बराबर निकला था 33 निकला था ना d बराबर, दूसरा क्वेश्चन, ये तो तीसरा है, ये दूसरा 33 निकला, देखो मुझे याद है ना। चलो तो 33 निकला था, तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे 33 रख देंगे, यहाँ पे d बराबर 33। इसलिए द्विघातीय जो सूत्र है वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा का 2a होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस b का मान रख दें यहाँ पे माइनस का 1, सॉरी हमारे प्लस का 1 है तो इसमें पहले से माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट डी का बदले क्या कर देंगे, यहाँ पे 33 अब बटा 2a, तो 2 गुणे a का वैल्यू 2 है। तो देखो ये हो -1, ये प्लस माइनस अंडर रूट 33 निकलेगा नहीं, वैसे रहने दो, और ये 2 दूनी हो जाएगा 4। एक बार क्या करेंगे, प्लस के साथ करेंगे, जब हम लोग प्लस के साथ करेंगे तो क्या होगा, जब x बराबर -1 प्लस करेंगे अंडर रूट 33 बट्टे का 4, तो एक मूल हमारा ये निकलेगा, ठीक है। और जब मेरे भाई x बराबर हम क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे तो -1 माइनस का अंडर रूट 33 बट्टे का 4, तो एक मूल हम लोग का ये निकलेगा। यही 2 मूल निकला था, इसके पहले भी यही निकला था, इसके पहले भी यही मूल निकला था, तुम चेक कर लेना। तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो हम लोग का क्या कह रहा है जी, कलर पेन चेंज कर लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 4x² प्लस का 4√3x प्लस कह रहा है कि 3 बराबर का 0। इसमें सबसे पहले इसमें बताओ d का मान क्या निकला था, इसमें d का मान निकला था 0, यही निकला था ना, d का मान इसमें 0 निकला था, ठीक है। तो इसलिए द्विघातीय सूत्र प्रयोग करेंगे, द्विघातीय सूत्र x, जब मूल जो है अगर 0 होगा ना तो एक शॉर्टकट फार्मूला है, हमने आपको पढ़ाया है, पहला एक्सरसाइज पढ़ता माइनस का b बटा का 2a, बस इतना ही रख देना। अब कहोगे सर d बटा 2a क्यों नहीं लिखा, तो d का मान यदि 0 रखेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा ना यार, तो सिर्फ तो इतना ही बचेगा, तो क्या जरूरत मतलब ये एक्स्ट्रा लिखने की, नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे, तो माइनस का माइनस लगा देंगे, और b का जगह कितना है 4√3, तो 4√3 या 2a 2 गुणे a का मान कितना है 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4√3 है, 4 दूनी हो जाएगा 8, कटाएंगे तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, जब ये कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √3 बट्टे का 2, यही आपका हो जाएगा आंसर, और यही निकला था दोनों मूल में। समझ गए, तो ये वाली आपने ये भी समझ लिया, आप दूसरे क्वेश्चन भी समझ लिए। अब बढ़ेंगे सर तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मूलों ज्ञात करिए। भाई इसके मूल ज्ञात करना, अभी जैसे ज्ञात किया ना वैसे ही मूल ज्ञात कर दो इसका भी, ठीक है। तो इसका तो डी निकालना होगा, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर हल निकाले के बाद से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर x माइनस का 1 बटा x बराबर का 3 है, जहां x बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलो इसे, बदलें क्या करेगा x को सभी पदों में गुणा करो। अगर कोई चीजें बटा में होती है तो मैंने आपको सिखा रखा है कि उससे सभी पदों में गुणा कर दो, वो x वो बटा वाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो x में x से गुणा करोगे हो जाएगा सर x², -1 है तो 1 जिसके नीचे रहता है उसमें नहीं गुणा किया जाता, यानी कि -1 बच जाएगा, और ये x में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा या 3x। इसको सही कर लो, ये इधर कर लो, x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर का 0। अब मुझे इसमें d का मान निकालो पहले, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, और c बराबर का माइनस का 1 हो जाएगा। बोलो इतना ही होगा, यस। तो इसलिए यहाँ पे d बराबर क्या होगा, तो b² माइनस का 4ac, इसलिए नहीं लगेगा चूंकि d बराबर क्या होता है
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जब डी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है तो मान रखेंगे फटाफट से बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 गुणे ए गुणे सी माइनस का 1, क्या हो जाएगा 3 3 9 और 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा डी बराबर 9 4 13, 9 4 13 हो जाएगा। चूंकि द्विघातीय सूत्र द्विघातीय सूत्र क्या होता है जी, सूत्र बराबर क्या होता है, सूत्र x बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। तो आप कहोगे सर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा का सर 2a होता है, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b के बदले कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, तो लिख दो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी के बदले कितना है 13 बट्टा का 2a, 2 गुणे ए का बदले कितनी है, ए का बदले यहाँ पे 1 ही है, तो 1 का 1 रख दो, क्या हो जाएगा सर ये माइनस में हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बट्टा का हो जाएगा सर 2। इसलिए एक बार हम क्या करेंगे, इसलिए एक बार x बराबर क्या करेंगे प्लस वाला रखेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बट्टा का यहाँ पे 2, तो एक x ये हो जाएगा, और पुनः x बराबर जब लिखेंगे यानी कि जब हम क्या करेंगे जब माइनस रखेंगे तो 3 माइनस का अंडर रूट 13 बट्टा का ये हो जाएगा सर 2, एक बार ये निकलेगा आपका आंसर। तो 2 आंसर, क्योंकि प्लस माइनस है, एक प्लस के साथ रख दो एक माइनस के साथ रख दो। देखो भाई सीधी सी बात है, आप जैसे ही माइनस प्लस में रखोगे आपका आंसर ऑटोमेटिक जो है ना आसानी तरीके से निकल करके चला आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, समझ गए। इस तरीके से ये बनानी है। वैसा ही अगला प्रश्न भी बनाना है। अगला कहोगे सर ये तो बड़ा है, बड़ा नहीं है भाई, बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, जल्दी से बनाओ आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन क्या रहा है सर 1 बट्टा एक्स प्लस का 4 कह रहा है और माइनस कह रहा है कि 1 बट्टा एक्स माइनस का 7 कह रहा है, बराबर कह रहा है सर 11 बट्टा का 30 हम दे दिए हैं। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलो, फिर यहाँ पे एक्स और वाई और जेड का मान जो भी निकालना हो, जो भी करना हो, जैसे भी करना वैसे कर लेना। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका एलसीएम करोगे, तो एलसीएम क्या होगा एक्स प्लस का 4 होगा और ये क्या होगा एक्स माइनस का 7 होगा, है ना। भिन्न का घटाव बनाओ, x प्लस 4 से x प्लस कोड गया, यानी कि बचेगा क्या x माइनस का 7 और यहाँ माइनस है तो माइनस, और ये बचेगा क्या x प्लस का 4, तो x प्लस का 4 बराबर 11 बट्टा 30 है, तो 11 बट्टा का 30 कर ले भाई, भिन्न का घटाव बना रहे हैं यार, इसमें कंफ्यूज मत होना, सही बात है। चलो जी अब यहाँ से ध्यान से सुनो, ये इसको तोड़ के लिखो, x माइनस 7 है तो x माइनस 7 है, माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा करें x में और प्लस यह माइनस का 4, ये हो जाएगा x से इसको गुणा करो, अब x प्लस 4 ये माइनस था लेकिन इसको गुणा करना, नीचे गुणा दिख रहा है x प्लस 4 और x माइनस का 4, तो x से सभी पदों में गुणा करेंगे x माइनस 7 से और फिर प्लस से गुणा करेंगे x माइनस का 7 से, बराबर कितना है 11 बट्टा 30 है, तो 11 बट्टा 30 कर लेंगे। पहले द्विघात समीकरण करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये x प्लस में है, ये माइनस में, कट के खलास हो गया, ये 7 4 कितना हो गया माइनस का 11, तो माइनस का 11 बट्टा ये देखो माइनस का 11 होगा, x में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर x स्क्वायर, x में माइनस 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7x, 4 में x से करेंगे हो जाएगा सर 4x, और 7 में 4 से करेंगे 7 चौका हो जाएगा 28, तो हो जाएगा माइनस का 28, बराबर हो गया 11 बट्टा का 30 हो गया। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है, बोलोगे कि ना गुरुजी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो ध्यान से, तुम जानते हो यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है, नहीं तो तिरिये का कटाना होता है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ माइनस का 1 बचा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 ही ना बचेगा, यस। तो आगे प्रोसेस से समझो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस 7x और 4x, तो कितना x बचेगा माइनस का 3x, ये होगा ना माइनस का 3x, और ये माइनस का 28 है, तो माइनस का 28 है तो माइनस का 28 रहने दो। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो 30 में माइनस 1 से तिरिये गुणा करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, यही होगा, यस। आगे अब इसको पक्षांतित कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 है तो माइनस 28, और इसको पक्षांतित करोगे हो जाएगा प्लस का 30 बराबर का हो जाएगा जी 0। क्या हो जाएगा प्लस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 30 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये हो जाएगा आप 28 है प्लस माइनस में और ये 3 है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब ये द्विघात समीकरण में बन चुका है। अब द्विघात में बना है तो उसका डी निकालेंगे। डी निकालेंगे लिए ए निकालेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर -3 और सी बराबर हो जाएगा सर 2। जब ये 2 आ गया तो अब हम क्या करेंगे जी, जल्दी से बताओ। अब चूंकि डी बराबर क्या करते हैं, तो डी बराबर होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर कर दो, -4 गुणे ए गुणे सी, तो 2 कर दो, 3 त्रिका 9, 4 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा सर 8, जो कि माइनस में होगा, -8। तो यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर डी बराबर 1 आ जाएगा। बोलो बराबर है, डी बराबर 1, यस। अब क्या करेंगे, चूंकि द्विघातीय सूत्र से प्रयोग करेंगे, चूंकि द्विघातीय सूत्र, x बराबर क्या हो जाएगा जी, -b प्लस माइनस √d बटा का 2a। तो हम क्या करेंगे, x बराबर -b का वैल्यू कितनी है जी, -3, तो लिख देंगे -3 प्लस माइनस √d, d का मान क्या हो जाएगा सर 1 और बट्टा क्या हो जाएगा 2, एक जगह कितना हो जाएगा सर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 3 और प्लस √1 को बाहर करोगे तो 1 आएगा, तो हो जाएगा 1 बट्टा का कितना 2, तो 2, एक जब प्लस रखे हैं तो कितना हो जाएगा x बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 बट्टे का 2 यानी हो जाएगा सर 2। और जब यहाँ लिख दो, जब प्लस रखे हैं तो जब x बराबर 3 माइनस का 1 रखें तो 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टे का 2, कट के कितना आएगा सर 1, इसलिए x बराबर क्या होना होगा, तो सब 1 आ जाएगा। यानी एक बार 1 आएगा और एक बार 2 आएगा और यही 2 आपका मान वैल्यू निकल करके आएगा। कह रहा है x का मान -4 और -7 नहीं आना चाहिए, पहले ही कह रहा था, तो ना -4 आया ना -7 आया, x आया और 1 आया और 2 आया। बस इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से बहुत ही सुंदर तरीके से बना सकते हो, समझ रहे हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन। अब यहां से कहानी की तरीके से है, इसे समझना बड़ा जरूरी होता है इस टाइप के प्रश्न को। यदि इस टाइप के प्रश्न को आप समझोगे नहीं तो आप समझ जाओ कि बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो जाएगी, और तकलीफ इतनी हो जाएगी, तकलीफ आपको इतनी हो जाएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से मेरे को क्या हो गया। पहले इसे समझो। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कर दिए। जो हमसे पहले से पढ़े होंगे उन्हें मैं गारंटी देता हूं कि उन्हें किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। वैसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने उन्हें समझा रखा कि कब पूर्व कहेगा तो माइनस होता है या प्लस होता है, आपको पता है, यस या नो। पूर्व कहता है तो प्लस होता है, माइनस होता है, नहीं होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। डन है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले देखो एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले एक प्यारा सा मैं कहता हूं कि हल लिख लो, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा तुम करते जाओ, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वर्षों का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात रहमान के वर्षों का योग। तो सबसे पहले वर्तमान आयु इसका मान लेते हैं कि भाई इस समय इसका जो वर्तमान आयु है वो इतना है। तो क्या करेंगे, माना कि हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि किसकी आयु, रहमान का आयु, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x वर्ष मान लेते हैं जी, यही मानेंगे, कोई तकलीफ आपको इसमें नहीं हो रहा होगा। चलो अब इसमें प्रश्न में कह रहा था कि 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब माइनस होगा, तो हम लिख लेंगे 3 वर्ष पूर्व, क्या कर लेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो मेरे भाई ये बताओ 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, तो कहोगे कि सर x माइनस का 3 होगा, क्योंकि इस समय अगर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी होगी, x माइनस का 3 होगी। ऐसे समझो कि मान लो कि अभी उम्र तुम्हारा जो है ना 14 वर्ष का है, 3 वर्ष पहले कितने उम्र हो जाए, 3 वर्ष पहले तुम्हारी कितनी उम्र थी,
तो कहोगे कि सर 11 वर्ष थे, कैसे 11 आया? जब आप 14 में से 3 घटाए, यानी कि वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पहले की बात कर रहा हूं उतना घटाओगे तभी आएगा, तो 11 आया। इसी प्रकार से यदि वर्तमान आयु रहमान का x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, तो x में 3 से घटाएंगे, तो यानी कि 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3। अब कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो रहमान क्या निकाल लेंगे, 5 वर्ष बाद रहमान, रहमान की आयु, तो इसमें क्या होगा, कहोगे सर x प्लस का 5 होगा। क्यों होगा ऐसे? मान लो कि इस समय तुम्हारा 14 वर्ष है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम्हारा 5 वर्ष बाद तुम्हारा उम्र क्या होगा, तो कहोगे सर 5 वर्ष बाद मेरा उम्र जो होगा वो 19 होगा। 19 कैसे आया, वर्तमान आयु में 5 जोड़ दिए तो 19 आया। तो सेम वैसा ही है, बस परेशानियां यही होती है कि तुम अचर चर और पद में जो है ना, चर पद और अचर पद को समझ नहीं पाते हो, दिक्कत यही होती है। जब चीजें को कंप्लीटली देखोगे, जब एक देखो, कई बार एक चीज तुम लोग पता है, मैं बता देता हूं, कई बार तुम्हें ये दिक्कत होता है कि कभी इस टीचर से पढ़ते हो, कभी उस टीचर से पढ़ते हो, कभी यहां पढ़ते हो, कभी वहां पढ़ते हो। सबसे बड़ी मूर्खता तो यही होती है, क्योंकि देखो हमारे पढ़ाने का तरीका आपको यदि समझ में आ गया तो आपको मेरे से पढ़ना चाहिए। अगर मेरे अलावा किसी और से आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप जो है ना, आप क्या करोगे, आप वहां पे पढ़ोगे, समझ रहे हो, जिससे कि उनके बोलने का तरीका, उनके समझाने का तरीका आपके दिमाग में फिट हो, समझ रहे हो। तो ये गलतियां मत किया करना। अगर जिस चीज को देख रहे हो तो उसकी सीरीज से, और हाँ, अब चूज कर रहे हो तो वही टीचर चूज करो जो आपको कंप्लीटली तैयारी करा रहा है। अब ऐसा ना हो कि व्यूज लाने के चक्कर में, कोर्स बेचने के चक्कर में एक दिन आया फिर गायब हो गया, अंतिम में आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर आप फंस जाओगे। तो वैसे टीचर से सावधान रह जाओ, क्योंकि वो अपनी रोटी भी सेकना चाहते हैं, तुम्हारी रोटी कोई सेकना नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो, बस वो चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो रहा है तो सब कुछ बेहतर हो रहा है। उन्हें पता है कि बच्चा ऑफलाइन में तो पढ़ ही लेता है, हम तो बस आया, बच्चा पैसा दिया, बातें खत्म, सिलेबस कराया तो कराया, नहीं कराया तो 1 साल के बाद से कौन हमें पूछता है, कौन हमें, बस कुछ दिनों के लिए बुरा कहेगा, उसके बाद से वो चला जाएगा। तो चीजें को ध्यान रखो यार, जहां कंप्लीट हो रही है उससे समझो, ठीक है। और जो सीरीज से आपको हम करा रहे हैं, तो सीरीज से करा रहे हैं तो आपको करना होगा, आपको पढ़ना होगा अपने आप के लिए, तब करना होगा मेरे भाई, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो जितने बच्चे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर नहीं किए हो तो कर लो, और रेगुलर क्लास करना शुरू कर दो, आपसे भी डन है। चलो अब हम चलेंगे इसमें प्रश्न से। अब क्या करेंगे इसमें, क्या चलेंगे भाई, प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। यस, अब हम चलेंगे क्या, इसके प्रश्न से चलेंगे। जब प्रश्न से कह रहा है तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, जो इसके आयु का क्या था, व्युत्क्रम था, और 5 वर्ष पश्चात इसके आयु का व्युत्क्रम का योग, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो का योग 1/3 हो जाती है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कर दीजिए। अब ध्यान से सुनो, 3 वर्ष बाद x माइनस का 3 वर्ष था, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम जो है वो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कह रहा है कि इसके 5 वर्ष का व्युत्क्रम, यानी कि x प्लस 5 वर्ष, इसका व्युत्क्रम जो है ना 1/3 हो जाती है, बस हो गया, सीधी सी बात है। यहां तक समझ गए तो समझो कि अब इसकी सारी तकलीफ समस्याएं जो है ना वो खत्म हो गई। अब इसको क्या करो भाई, इसको सॉल्व करो, समीकरण में बदल लो। तो इसका एलसीएम करोगे जिसके पहले किए, x माइनस का 3, x प्लस का 5, x माइनस 3 से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, x प्लस का 5 बचेगा, और ये प्लस है तो प्लस, x प्लस 5 से कट जाएगा तो x माइनस का 3 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 1/3 है तो 1/3 हो गया। यहां ध्यान से सुनो, ये x, सॉरी ये x कितना हो गया सर, 2x हो गया, और 5 में से 3 चला गया, कितना बच गया, 2 चला गया, 2 बच गया, सही है, बटा ये गुणा में है तो गुणा करो, तो x ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं टूटेगा जी, इसको अलग अलग करना ही होगा क्योंकि ये 3 है और 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 से एक बार गुणा करना होगा, और -3 को एक बार x प्लस 5 से गुणा करना होगा, बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां से करते हैं, ये देखोगे ध्यान से तो 2x प्लस का 2 है तो 2x प्लस का 2 रहने देंगे, यहां पे x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर x स्क्वायर, x में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा 5×3 = 15, ये हो जाएगा आपका 15, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 है तो 1/3 कर देंगे। आगे समझो,
कह रहा है कि 2x प्लस का 2 है तो 2 रहने दो, अभी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दो, 5x माइनस का 2x 3x कितना बचेगा, प्लस का 2x बच जाएगा और ये माइनस का 15 बचेगा। अब देखो ये हो गया 1/3। अब इसको 3 गुणा, ये मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो यहाँ पे करोगे तो कितना होगा, 2x में 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 6x, और 2 में 3 से करोगे हो जाएगा 6 बराबर, ये 1 से करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। समझ गए जी? यस, आगे समझते हैं। अब ये जो है ना इधर वाले पद को हम उधर पक्षांतरित कर लेते हैं, तो हमारा इधर वाला पद जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 है, तो इधर पक्षांतरित करने के हो जाएगा माइनस का 6x, ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर का 0। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है कि 2x और ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 और 6 6 5 11 21 हो जाएगा, बोलो यस। तो हो जाएगा सर 21 हो जाएगा, तो 21 को 21 कर देते हैं बराबर का 0 हो जाएगा। सही बात है, यस। किसका फोन आ रहा है यार? डन है, पता नहीं। छोड़ो, यहां तक समझ में आ गया? कहीं गलती तो नहीं हुई है ना? 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15। 2x माइनस का 6 है, 6 है तो चाहिए। चलो देखते हैं होता क्या है। अब क्या है, माइनस एक्स 21 को तोड़ करके हमको लाना है 4, तो 21 को तोड़ करके लाना है 4, 21 का गुणनखंड कर देते हैं, 3 से को 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 है ना। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ के, वो गुणनखंड विधि वाला याद है ना, बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का यदि 7x करते हैं प्लस का 3x करते हैं, तो 4 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और 7x में 4 हो जाएगा माइनस का 21 बराबर का 0। अब क्या करेंगे, 4 पर x कॉमन कर लेंगे, x माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, प्लस का 3 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस का हो जाएगा 7 बराबर, ये हो गया 0। ठीक है, ये x प्लस 3 एक साथ कर लेंगे, x प्लस 3 एक साथ हो गया, और x माइनस 7 में से x माइनस 7 में से एक साथ कर लेंगे, ये हो गया 0। जब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान दोगे कि x प्लस 3 बराबर यदि आप 0 मानोगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 3 होगा, और जब आप यहाँ पे x माइनस का 7 बराबर जब 0 मानोगे तो x बराबर कितना होगा सर, 7 होगा, यही होगा। तो ये वाला तो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, क्योंकि माइनस में किसी के थोड़ी ना एज होती है यार, प्लस में होती है, तो 7 होगा, यानी कि उसकी वर्तमान उम्र कितनी है, 7 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले उसकी उम्र 4 वर्ष थी, 4 वर्ष होगी, और रहमान की 5 वर्ष बाद 7 5 12 12 वर्ष होगी। बस यही वाला आपका जो है निकालना था, केवल क्या निकालना, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु आपका हो जाएगा, वर्तमान आयु 7 वर्ष, बस यही होगा आपका वर्तमान उम्र, कितना होगा, 7 वर्ष होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना होगा जी। आगे बढ़ते हैं, और अगला कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो कह रहा है कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होंगी, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे गणित के शेफाली में प्राप्त अंकों की संख्या x, और अंग्रेजी में मानेंगे, तब अंग्रेजी में उसके द्वारा कितना हो जाएगी, जब 30 माइनस x हो जाएगी। देखो कैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, हल लिखेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि शेफाली के गणित में अंक बराबर x मान लेते हैं, इसलिए शेफाली के अंग्रेजी में अंक तब कितने हो जाएंगे,
जल्दी बताओ। तुम कहोगे सर वाई, अरे वाई कैसा होगा यार? कह रहे क्लास टेस्ट हो रहे जिसमें शेफाली लड़की है, कह रहे कि गणित और अंग्रेजी में दिए गए अंकों का योग 30 है, यानी कि इन दोनों का योग 30 मिल रहा है। तो अगर ए को अगर एक्स मिल रहा है तो उसका योग ठीक है मेरे भाई। चलो सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग, यानी कि गणित और अंग्रेजी में दोनों का मिलाकर के योग 30 हो रहा है। तो एक मान लो कि x है तो दूसरा कितना होगा? तो 30 में से x घटा देंगे। यानी सपोज दैट, मान लो कि उसको गणित में मिला है, मान लो कि गणित में मिला है 15, या फिर गणित में मिला उसको 12 अंक, तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे? तो कहोगे सर अंग्रेजी में जब मिले होंगे तो 30 में से हमको 12 घटाना होगा, तभी जाके पता चलेगा। तो वही तो काम हम भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक गणित में x है तो 30 में से x घटा देंगे, तो सीधी हो जाएगा सर 30 में से x हो जाएगा। डन है जी? डन है जी? या डन है जी? यस, हो गया। कह रहा है कि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से सुनना, अब हम चलेंगे भाई प्रश्न से चल लेते हैं, डायरेक्ट ही यहां पे प्रश्न लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ गया। प्रश्न से मेरे भाई कह रहा है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक मिल रहा है, तो गणित क्या है? x माने थे तो x में 2 जोड़ देंगे। सीधी से समझना, बड़ी प्यार से समझना। और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक उसके कम मिल रहे हैं, तो अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी कितना मिला उसको? सकल को 30 माइनस का x, कितना अंक मिल रहा है? 3 अंक कम मिल रहा है, तो इसमें से 3 को घटा देंगे। कह रहा है कि कम मिले तो इनके अंकों का योग, सॉरी अंकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 210 हो जाता है। तो 210 लिख लेंगे, बस सीधी सी कंसेप्ट है, सीधी सी तरीका है, अच्छे से तरीका, बस बन गए। अब ये बन गया तो आगे तुम बना ही लोगे। अब देखो सॉल्व करो इसे। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 पहले कर दो। ये 30 में से 3 चला गया तो कितना बच जाएगा जी? 27। 27 माइनस हो जाएगा x, बराबर हो जाएगा सर 210। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करो पहले 27 माइनस एक्स में, 27 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 में ये हो जाएगा 27 माइनस का x, बराबर हो जाएगा सर 210। गुणा करो, 27 में से गुणा करो हो जाएगा 27 का x, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 का x, और ये हो जाएगा, अबे यार कैसे बना देते हैं हम भी, x में 27x, x में करेंगे तो माइनस 27, ये 27 दूनी कितना होता है? ये 54 हो गया, और ये माइनस 2 में x से करेंगे हो जाएगा 2x, बराबर हो गया सर 210 जी। ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर है तो पहले लिख लो इसे, तो माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। 27x और यहाँ पे 2x, कितना x हो जाएगा? कहोगे सर 25x हो जाएगा, तो लिख लो 25x। ठीक है, ये 54 है तो 54 को 54 रहने दो और इसको पक्षांतरित कर लो, तो माइनस 210 हो जाएगा, बराबर का 0। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, और 210 में से 54 को घटा देंगे, 210 में से 54 को घटा देंगे तो 10 में से 4 क्या हो जाएगा? अच्छा 6, एक बचा इसमें, सॉरी 6, और ये हो गया 9, 9 में से 5 चल गया, 9 में से 5 4 9 4, और ये हो जाएगा 1, तो 146 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 146 हो जाएगा, 146। तो मैं लिख देता हूँ सर 146 बराबर का, मेरे बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 लिख देता हूँ। सही बात है, यस 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 यस, या ना, नो डाउट, सही है। चलो 46 नहीं 56 होगा, अच्छा देख लेते हैं जी, 56, 210 में से 54 को हटा देना, 56 होगा 46 होगा,
वाह भाई, क्या मेरा भी गूंगा है ना। 56 होगा ना यहाँ पे, माइनस के 156 होगा जी, 156। ठीक है, चलो। अब ये माइनस है तो माइनस को कॉमन कर लो, जब माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, तब 25x माइनस में, और ये माइनस है तो ये भी प्लस में चला जाएगा, 156 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 0। जब ये माइनस से भाग देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, सीधी सी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का बचेगा सर 156 बराबर का हो जाएगा 0। सही है, यस। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से कंसेप्ट को समझो, करेंगे क्या जी, अब इसे गुणखंड विधि से तोड़ लेंगे, यानी कि 156 को तोड़ करके हमें कितना लाना है, 25 लाना है। 156 को तोड़ के 25 लाना है, तो ये बताओ 12 और 13 कितना होता है, तो कहोगे सर 25 होता है, और 12 में 13 से गुणा करो कितना होता है, 12 में यदि 13 से गुणा करोगे तो 12 3 36, और ये हो गया 12 का 12, तो ये हो जाएगा 6 3 2 5 1, 156 होता है, यानी कि हमारा टूट गया। यानी कि करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 13x, तो प्लस में आना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 13x और माइनस का हो जाएगा 12x। ठीक है, 12 और 13 कितना होता है, 25 हो गए माइनस का, और प्लस का 156 है तो 156 बराबर का 0 कर लेंगे, कॉमन करेंगे x माइनस का ये सॉरी x कॉमन करेंगे कितना बचेगा, x माइनस का 13 माइनस यहाँ पे 12 कॉमन करेंगे कितना बचेगा, x माइनस का 13 बराबर मेरे बच्चे 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 12 एक साथ कर लेंगे और x माइनस 13 में से एक साथ कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 0। गुणखंड विधि बहुत बार सिखा चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब मेरे बाबू यदि x माइनस का 12 बराबर का अगर 0 होगा तो x बराबर 12 होगा, और जब मेरे बाबू x माइनस का 13 बराबर यदि 0 होगा तो x बराबर कितना होगा, 13 होगा। यानी कि उसको शेफाली को गणित में यदि x बराबर 12 अंक मिल रहे हैं तो उसे इसमें 30 में से 12 घटा दोगे तो उसको अंग्रेजी में मिलेंगे, अगर उसे 13 मिल रहे हैं तो 30 में से 13 घटा गए तो उसे कितने मिलेंगे, उसे कितना मिल रहा है भाई, घटा दो 30 में से, ठीक है, यस। तो घटा के बना देते हैं, इसलिए शेफाली को गणित मिलांक, गणित में मिला अंक बराबर हो जाएगा 12, इसलिए अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस का x, तो 30 माइनस का x का मतलब 30 माइनस का 12, तो हो जाएगा 8 1 18 अंक। तो एक में अगर 12 मिलेगा तो एक में 18 मिलेगा, और एक में 13 मिलेगा तो एक में 17 मिलेगा। अब दोनों तरीके से जो तुम मान रख के बनाना चाहते हो बना सकते हो, यदि 12 रखोगे तो 18 आएगा, 13 रखोगे तो 17 आ जाएगा, इसमें हो गई थी आंसर, यही आंसर होगा, हालांकि यही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप बना डालोगे। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चों कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं जो होगी वो क्या होगी। अब हमें खेत की भुजा नहीं पता है, तो खेत की सबसे छोटी भुजा x मान लेंगे और उसे आधार की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे। इसका योग कह रहा है कि सर 30 है, छोटी भुजा 30 अधिक है तो x प्लस 30 हो जाएगा, और कह रहा है इसका विकर्ण जो है ना वो आपका 60 है। ठीक है, तो इसका विकर्ण जो है ना 60 मीटर, तो 60 कर लेते हैं। आओ देखते हैं, यहाँ पे एक एक करके बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे बोल रहे हैं तो तुम्हें थोड़ी ना समझ में आ रहा होगा। चलो करेंगे, माना कि क्या करेंगे, अरे यार अच्छे से तो लिखा जाए कर, माना कि छोटी भुजा बराबर x, लेकिन आयतकार है तो आयत मान ले, चलो मान लेते हैं। माना कि आयताकार
खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर x। ठीक है, छोटी बराबर x। तो कह रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, और विकर्ण क्या हो जाएगा जी, 60 मीटर अधिक है, तो 60 मीटर ये अधिक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे बच्चों प्रश्न से। कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक प्रकार के आयतकार है। सही समझ रहे हो, ये क्या है, एक प्रकार की आयतकार है। ये एक प्रकार क्या है, आयतकार है। और कह रहा है कि यदि छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा अगर x प्लस का 30 है, विकर्ण इसका x प्लस का 60 है, तो इसको बता दो। तो हम इसमें चलेंगे भाई प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय में हम चलेंगे। प्रश्न से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय जब हम लागू करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण का मतलब हो जाएगा इसमें जो है आपका विकर्ण, तो कर्ण का मतलब हो जाएगा विकर्ण, ये आपका लिख देते हैं यहाँ पे कर्ण हो जाएगा ये। तो x प्लस का 60 हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि इसकी जो लंबा है, छोटी में जाते हैं अधिक 60 मीटर अधिक लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो इसके जो लंब हो जाएगी वो आपका x प्लस जो 30 जो दिया गया है, वो आपका बड़ी भुजा जो है ना, जो इसकी लंबाई दी गई है, आपका लंब हो जाएगा इसमें। तो x प्लस 30 का क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और आधार जो इसका बनेगा वो छोटी भुजा बनेगी, तो छोटी भुजा x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए, बड़ी भुजा इसकी लंब बन जाएगी, विकर्ण इसका कर्ण बन जाएगा, और आपका ये आधार जो है ना आपका x बन जाएगा, सॉरी ये भुजा बन जाएगी, तो इसको सल कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, सिंपली सी बात है। चलो, तो होता है सर a स्क्वायर इनकी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का b 2ab, तो 2ab 30 60 दूनी 120, 120x प्लस हो जाएगा 6 के 36 और 0 है तो 0, तो 36 हो जाएगा बराबर, ये भी x प्लस 2 की इसके हो स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 30 दूनी हो जाएगा 60x, अब प्लस 3 का 9, तो हो जाएगा 900, अब प्लस ये है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर खल्लास हो गए। अब इसको सबको एक तरफ पक्षांतित कर लो, जब पक्षांतित कर लोगे तो क्या बचेगा जी, 120x प्लस का 3600 माइनस का 600x, सॉरी 60x ना, 60x माइनस का 900 प्लस का x, सॉरी माइनस का x स्क्वायर बराबर का 0 हो गया। आराम से अब समझो, यहाँ पे 120x में से 60x घट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 60x, लेकिन सबसे पहले x स्क्वायर पद लिखो, तो माइनस का x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहने दो, ये हो जाएगा प्लस का कितना 60x बच जाएगा, और 3600 में से 900 गायब हो जाएगा, 3600 में से 900 गायब हो जाएगा, तो 9 6 15, 9 में 16 में से 9 7 16 7, और ये हो जाएगा 2, तो 2700 बचेगा ना, बोलो यस। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना बच रहा है, प्लस का 2700 बराबर का 0। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को हटा लो सबसे पहले, तो माइनस का जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये जो भी प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, 60x, ये भी माइनस हो जाएगा 2700 बराबर का हो जाएगा 0। जब माइनस को भाग करोगे इसमें तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस का 60x, माइनस का हो जाएगा सर 2700, और बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 0। जब ये 0 बन गया, अब गुणखंड विधि से तोड़ लेंगे, ठीक है। तो बचा क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x
और ये हो गया 2700 माइनस का 2700। अब 2700 को तोड़ करके हमें माइनस का 60x लाना है। तो 2700 को तोड़ करके 60x कैसे लाओगे? तो 9 3 27 और इसमें 30 भी लाना है, तो 90 और प्लस का 30 करेंगे तो 90 में से 30 चला जाएगा तो माइनस का 60 बच जाएगा, और 90 में 30 गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टूट गया आसानी से। तो कर लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या करेंगे 90 का एक्स, प्लस का कर देंगे सर 30 का एक्स, माइनस का हो जाएगा 27 बराबर का हो जाएगा 0। क्या करेंगे एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स जब करेंगे एक्स माइनस का हो जाएगा 900 और प्लस का 30 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का 900 बराबर हो जाएगा जी 0। एक बार क्या करेंगे x प्लस 30 रख लेंगे और एक बार क्या करेंगे x माइनस का 900 रख लेंगे, बराबर का हो जाएगा 0। जब मेरे बच्चों जब x प्लस का 3 बराबर 30 बराबर जब 0 हो जाएगा तो x बराबर माइनस का 30 आएगा, जो कि असंभव घटना होगा। और जब x माइनस का 900 बराबर का जब 0 होगा तो x बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा सर 900 आ जाएगा, जो कि संभव होगा। यानी कि माइनस में थोड़ी ना किसी चीज़ का मान आता है, नहीं आता है। तो इसलिए इसकी छोटी भुजा x बराबर हो जाएगा 900, बड़ी भुजा जो हो जाए आपका लंब वो आपका हो जाएगा 900, अब प्लस 30 है तो 30 कर लो, और विकर्ण जो है आपका x प्लस 8 कर लो। इतना काम आप कर सकते हो। समझ में गए? 900, अरे 90 होगा यार, 900 लिखे हुए हैं, सॉरी 90 होगा ना यार, 90 होगा 900 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी 90 होगा, x माइनस का 90 होगा ना यार। और ये फिर से गड़बड़ हुआ यार। ठीक है, 9 3 27 तब ना जाकर 900 हो जाएगा, x माइनस का 90 होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे x माइनस का 90 बराबर का 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा जी 90, सॉरी मेरे बच्चों 90। तो एक 90 होगा इसका, तो बड़ी भुजा हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा इसका, यानी कि x प्लस हो जाएगा आपका 9 3 बार 120, और विकर्ण इसका हो जाएगा x प्लस 8। तो x में यानी कि 90 में 60 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा सर 9 6 15 150। समय आया? यस। तो इस तरीके से ये प्रश्न 6ठा नंबर आप आसानी से बना लोगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर अगर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या को ज्ञात कर दीजिए। कि हमें दोनों संख्या तो पता नहीं है, तो सबसे पहले मानेंगे छोटी संख्या बराबर x, और कह रहे कि दो संख्याओं के का वर्गों का अंतर है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो कैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तुम हन मानो ना, मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, तुम सीखो। कह रहा है माना कि क्वेश्चन है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ठीक है, तो बड़ी संख्या माना कि बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए छोटी संख्या बराबर 8 गुना है, 8 गुना है तो 8 में गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा सर 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x हो जाएगा, बड़ी संख्या x माने तो छोटी संख्या x, 8x हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है हमारे बच्चों, यहां पे ध्यान से सुनना। प्रश्न से कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या चीज, इन दोनों का वर्गों का अंतर, कह रहा है कि वर्गों का अंतर, तो x के वर्ग कितना होगा x स्क्वायर, और 8x का क्या होगा वर्ग, 8x का स्क्वायर। वर्गों का अंतर कितना है 180 है, तो मेरे बताओ फाइनली इतना होगा। छोटी संख्या का वर्ग अच्छा बड़ी संख्या का वर्ग है भाई, ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या का वर्ग ही है, ये तो वर्ग दे ही दिया है। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसका वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग गुना का 8 के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा 8x आएगा। ठीक है, बराबर कितना है 180 है। ध्यान से सुनना, ये पहले ही वर्ग यहाँ पे भी कह रहा है, तो इसका वर्ग नहीं करेंगे तब। ठीक है, अब ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस 180 बराबर 0। अब 180 को तोड़ करके हमें कितना लाना है 8 लाना है। ठीक है, 180 को तोड़ कर क्या लाना है सर 8 लाना है। तो क्या करते हैं हम 18, यहाँ क्या करते हैं माइनस का 18 कर लेते हैं और प्लस का
10x कर लेते हैं, माइनस के 180 हो जाएगा। देखो कैसे, 18x में से 10 कट 8x हो जाएगा, 18 दाम 180 हो जाएगा। कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x माइनस का 18 और प्लस का यहाँ पे 10 करोगे तो x माइनस का 18 बराबर का 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस का 10 कर देंगे और एक बार हो जाएगा x माइनस का 18 बराबर का 0। जब x प्लस का 10 बराबर का यदि 0 होगा तो x बराबर का माइनस का 10 होगा, और जब x माइनस का 18 बराबर का 0 होगा तो x बराबर का कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, तो ये आपका x का जो वैल्यू माने थे वो आपका x का वैल्यू जो है ना वो निकल करके आ जाएगा। जो माइनस होगा वो क्या होगा, अमान्य होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ये अमान्य होगा। तो छोटी संख्या आप क्या हो जाएगी, सॉरी बड़ी संख्या आपका x हो जाएगा, और इसके वर्गों का क्या होगा, 18 में 8 से गुणा कर देंगे, जो भी निकलेगा वो आप निकाल लेना। ठीक है भाई, ये निकाल लेना। बड़ी संख्या बराबर 8, छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 18, 18 8 कितना होता है, गड़बड़ किए थे ना एक जगह, 18 8 ना, इसका छोटी भुजा का जो वर्ग है, छोटी भुजा का जो संख्या है वो इसके वर्गों का योग था। तो यहाँ पे 8 के जगह अंडर रूट 8 होता। अब इसका जो स्क्वायर करते तो हमारा सिर्फ 8 बचता जी। सॉरी मेरे बच्चों, सब कुछ सही बना है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वर्गों का कह रहा है तो इसकी वर्गों का योग हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8x का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 180। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x माइनस का 180 बराबर का 0। ये बराबर 1 से 0। अब पक्षांतरित करेंगे तब जाकर के सही होगा। अब यहाँ पे x आया तो रूट में डाला, रूट का 8x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है। अब इसे सॉल्व करो और जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। 8 को बाहर करो तो रूट 2 होगा, 18 को बाहर करो इतना होगा, यानी 18 8 144 होता है, यानी कि हो जाएगा 12, सीधी सी 12 होगा। यानी कि बड़ी भुजा आपका बड़ी संख्या का हो जाएगी आपका 8 हो जाएगा, छोटी संख्या आपको 144 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस की थी, जो अंडर रूट 8x का कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो आपका ये आपका होगा रूट में आएगा। ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि छोटी संख्या तो कभी भी छोटी संख्या होती है बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या जब हमने x मान लिया है तो इसका 8 गुना वर्गों का कह रहा है, तो वर्गों के लिए तो छोटी संख्या कभी भी बड़ी संख्या से छोटी होगी, तो इसका वर्गमूल करेंगे यानी कि 8x हो जाएगा। डन है, चलो सॉरी। 8वां नंबर क्वेश्चन, भाई इसमें कई गो क्वेश्चन है यार, ये 11 गो क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, बनाते हैं। कह रहे कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। भाई इस प्रश्न को तो मैंने इसके पहले भी बनाया हुआ था। ठीक है, इसको पहले भी बनाया हुआ था। हम लोग मान लेंगे रेलगाड़ी का जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेलगाड़ी का जो नई चाल बन रही है वो 5 किलोमीटर जो है ना एक्स्ट्रा बन रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल या समान चाल बराबर कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर घंटा, यही है ना। अरे नहीं, 360 किलोमीटर थोड़ी घंटा, सॉरी एक्स मानेंगे ना, x किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तथा नई चाल मान लेंगे। इसकी नई चाल कह रहा है कि जो समान चाल से चले उसे 5 किलोमीटर घंटा यदि वो अधिक जो है ना होती है, तो यानी कि x में 5 किलोमीटर घंटा वो और तेज बढ़ती है। ठीक है, तो कह रहा है बढ़ती है तो यात्रा में 1 घंटे का कम समय लगता है, यानी कि जितने वो समय दूरी तय किया है तो उसमें से 1 घंटा
कम समय लग रहा है। तो हम चलेंगे प्रश्न से। इस प्रश्न को इस टाइप के प्रश्न को मैंने इसके पहले सॉल्व किया था। प्रश्न से कह रहा है कि 360 किलोमीटर उसको दूरी तय करनी है, ठीक है। अगर वो समान चाल से चल रही है तो समान चाल से क्या होता है, दूरी बटा क्या होती है, दूरी बटा चाल होती है। दूरी बटा क्या होती है, चाल। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी 360 है और चाल इसका x है, तो x। अगर ये नई चाल से चले, यानी कि 360 दूरी को ही दूरी बटा चाल से अगर इसका समय लगे तो x + 5 यानी बढ़ जाता है, तो इसका कितना होता है, 1 घंटा कम हो जाती है, यानी कि माइनस कर देंगे हम लोग, बराबर कितना, 1 घंटा इसको कम समय लग रहा है। समझ रहे हो, यस। चलो तो अब इसे सॉल्व करो, इसे करो x में गुणा करो, x + 5 हो जाएंगे, x कट जाएगा, एलसीएम करोगे तो बचेगा x + 5। तो कितना बचेगा, x + 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 360 में हम लोग को गुणा करना होगा किससे, x + 5 से, माइनस 360 में हमें गुणा करना पड़ेगा कितना, x से, तो 360 x हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 1 हो गया। 360 में x से गुणा करेंगे 360 x हो गया। 36 25 कितना होता है जी, 360 में 5 से गुणा करो, 36 25, 6 25 30 के शून्य, बच्चा 3, 5 3 15, 15 3 18, 1 0, 1800। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 1800, और ये हो जाएगा माइनस का 3600, सॉरी 360x बटा का x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर x², और x में 5 से करेंगे हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 1। ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगा दो, x² में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा जी x² प्लस का 5 तो 5, ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 1800। इसको अगर हम पक्षांतरित करेंगे x² तो x², 5 तो 5, 5 कौन सा आ जाए, 5 तो 5, 5 तो 5, 5 तो x है ना, x, इसमें 5 में x से गुणा किया ना, x बराबर कितना हो गया, ये माइनस कर दो, अब 1800 बराबर 0। अब 1800 को तोड़ करके 5x लाना है, कितना लाना है, 1800 को तोड़ करके 5x लाना है, तो कितना लाओगे, 1800 को तोड़ो, 1800 को तोड़ोगे तो कितना आएगा जी, 1800 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 45 और 40 हो जाएगा ना, 5 4 कट गया, 5 चौके 20, 4 चौका 16, 2 18, 5 वही, ये क्या है, 1800 को 1800 को तोड़ना है हम लोग को, 5 लाना है, तो 40 और 45 को करते हैं तो 1800 आना चाहिए ना, यही होगा। 0 5 चौके 20, 0 4 चौके 16, ठीक है, 0 8 1, सही भाई। मैंने गुणा उड़ा भी जब ज़्यादा टाइमिंग हो जाता है ना तो क्या ही बताया तुम्हें। चलो तो ये हो जाएगा सर x², 18x लाना है तो ये हो जाएगा सर 45x कर लो और एक 40x कर लो, घटाओगे तो 5x हो जाएगा और गुणा करोगे तो 1800 आ जाएगा इन दोनों को। अब इन दोनों में से x कॉमन कर लो तो x प्लस का हो जाएगा सर 45 और माइनस का 40 कॉमन करोगे तो हो जाएगा x माइनस का ये सर x प्लस का 45 बराबर का 0 हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ कर लो, x प्लस का 40 कर लो और एक बार हो जाएगा सर x प्लस का 45 कर लो, ठीक है, तो बराबर का 0 आ गया। जब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से सुनो, x माइनस का 40 बराबर के यदि जब 0 लोगे तो x बराबर 40 आ जाएगा, और जब मेरे भाई x प्लस का 45 बराबर के यदि 0 मानोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा सर माइनस का 45 होगा। तो माइनस 45 तो अमान्य होगा, इसका तो हम मानेंगे नहीं। तो कह रहा है हम लोग का क्या होगा सर, ये आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। क्या होगी सर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या है, उसके समान चाल जो होगी वो 40 प्रति किलोमीटर घंटा होगी। सही है, 8 नंबर हो गया। आगे अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। 9 पूर्णांक 3/8, या चल कुछ बच्चे इसे पढ़ते हैं 9 सही 3/8, ये भी सही है, जो भी पढ़ना चाहो भरते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में
कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। प्रत्येक द्वारा नल से हौज को भरने में समय को ज्ञात कर दीजिए कि समय जो होगा वो कितना समय निकल करके आएगा। 1 मिनट मेरे बच्चे, ये फोन किसका आ रहा है फिर एक बार। सही है मेरे भाई, सॉरी वो थोड़ा सा एक कॉल आ गया था, है ना। लंबा कॉल क्लास हो जाता है ना तो कई जगह कई काम जो है ना वो लटक पड़ते हैं, समझ रहे हो। सब कुछ देखना पड़ता है यार, अगर नहीं देखो तो फिर भी वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो इसका मानते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, कह रहे कि दो नल है, एक नल एक हौज को इतने घंटे में भर रहा है और बड़े व्यास वाले नल हौज को इतने घंटे में भर रहा है, तो इसे 10 घंटे अधिक समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, तो इसे बता दो। तो हम मान लेते हैं भाई छोटे नल को हौज को भरने में लगा समय बराबर x और बड़े नल को हौज को भरने में समय लगा बराबर y, सॉरी y नहीं, दस घंटे कम लग रहा है ना यार, सॉरी। चलो यहां पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि छोटे नल को हौज को भरने में लगा समय बराबर x तथा बड़े नल को हौज को भरने में लगा समय, कह रहा है कि यदि दो नल हैं एक साथ हॉल को भर रहे हैं तो 9.3/8 घंटे उसे समय लग रहा है। दोनों एक साथ अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इतने घंटे में भर देंगे। बड़े व्यास वाले नल को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगते हैं, यानी कि जो छोटे नल है उससे कम समय लग रहा है बड़े नल को भर देने में, क्योंकि उसका मुंह बड़ा है तो 10 घंटे कम लग रहा है। तो जो इससे लगेगा उसमें से 10 घटा देंगे, इतने घंटे से लग रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में जो समय लगेगा वो कितना होगा ये बता दो। तो अब हम चलेंगे इसके प्रश्न से। तो मेरे भाई जब हम प्रश्न से इसके चलेंगे तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक नल को इन दोनों नलों को एक साथ अगर खुला छोड़ रहा है तो ये इतने घंटे में पूरा कर रहा है। ठीक है, इसका जो समय लग रहा है वो इतना लग रहा है। तो यानी कि अगर एक नल x/1 और इन दोनों को एक साथ खुला छोड़ रहा है, एक तो पहला छोटा नल ये है, बड़ा नल है ये, तो इसका व्युत्क्रम हम कर लेंगे x - का 10 बराबर। अब 9.3/8 को हम तोड़ के बना लेंगे, तो 9.3/8 है, तो 9 है 72 कितना 75/8 होगा, तो 75/8 होगा। तो हम 1/x सबका गए हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा हमको, तो 8 का कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक इसको सॉल्व करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस का x माइनस का 10 हो जाएगा, x माइनस का क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, x माइनस का 10 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 8/75, कुछ नहीं किया, भिन्न का जोड़ बनाए हैं। ठीक है, आगे ये x कितना हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -10
बटा हो जाएगा सर ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 10x बराबर हो जाएगा 8/75। तिरिया गुणा कर लो। जब तिरिया गुणा करोगे तो 8 में करोगे तो सर 8x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 में 80। कितना हो जाएगा जी 80x और ये हो जाएगा हम लोगों का 75 दूनी तो 7 दूनी 14 15 दूनी 150 तो 150x हो जाएगा और ये हो जाएगा 75 में 750। इतना ही होगा। जल्दी मुझे बताओ। हाँ यस ठीक है। अब इसको एक साथ पक्षांतरित कर लेते हैं सबको। ये हो जाएगा सर 8x² माइनस का 80x माइनस का हो जाएगा सर 150x और ये माइनस प्लस का हो जाएगा सर 750 बराबर का अब हो जाएगा 0। ठीक है। अब 8x² को 8x² रहने दो माइनस का 80x है तो 80x करने दो। सॉरी 80x नहीं ना, यहाँ पे 80x और 150 एक 8 5 13 230 हो जाएगा तो 230x हो जाएगा अब और ये हो जाएगा 750 है तो 750। अब देखो इसमें से क्या कमन कर सकते हैं, क्या 8 कमन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं सर 2 ही कमन करिए, इससे ज़्यादा कमन आप मन करिए। ठीक है 2 कमन करते हैं, सब में 2 मिल जाएगा तो 2 हटा लेंगे कम से कम उतना तो छोटा होगा। 4x² माइनस 2 कमन करेंगे तो कितना होगा 230 को हाफ करो तो 230 को हाफ करोगे तो 15 दूनी 30 115x हो जाएगा और प्लस 730 को बाहर कर 730 को हाफ करोगे 350 ये होगा ना 350 350 दूनी 750 325 होगा ना यार, सॉरी 375 अरे 375 होगा ना बराबर का 0। ठीक है अब मैं सही हूं यस। चलो अब ये 2 से भाग दोगे 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4x² माइनस 115x प्लस का 375 बराबर हो जाएगा सर 0। अब मुझे करना यह है कि 375 में 4 से मल्टीप्लाई करने हैं और जितने भी आएंगे उससे हमको करना यह है, उससे हमें करना यह है कि हमें 115 लाना है। तो हमें 375 को यदि 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 5 चौके 20 का हो जाएगा 0, 7 चौके 28 और 2 हो जाएगा 30 के 3 0 हो जाएगा 3 4 तिहाई 12 12 3 हो जाएगा सब 15 यानी कि 1500 को टूर करके हमें लाना है 115। तो क्या करेंगे सर 100 कर लेंगे 100 कर लेंगे अब प्लस में 15 कर लेंगे तो हो जाएगा ये 1500। ठीक है 1500 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 आ जाएगा। तो यानी हो जाएगा सर 4x² माइनस का 100x माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 बराबर हो जाएगा सर 0। अब क्या करेंगे सर यहाँ पे 4x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 25 चौक कैसा ये हो जाएगा सर 25 और माइनस का यहाँ पे 15 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा सर x माइनस का 25 x माइनस का 25 बराबर हो जाएगा सर 0। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का हो जाएगा सर 15 और ये हो जाएगा x माइनस का 25 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है जब मेरे भाई यहाँ से ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे 4x माइनस का 15 बराबर जब 0 होगा तो 4x बराबर हो जाएगा 15 तो x बराबर हो जाएगा 15/4 एक x का मान। जब यहाँ पे आगे हम चलेंगे कंडीशन में जहाँ पे x माइनस का 25 बराबर यदि जब 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। ठीक है x बराबर कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। जो 15/4 है वो तो अमान्य हो जाएगा यानी कि इसको हम लेके नहीं चलेंगे। ठीक है तो हमें ये ज्ञात करना था तो छोटे नल को तो छोटे नल जो भरेगा नल कितना घंटे में भरेगा 25 घंटे में भरेगा और बड़ा जो नल है वो क्या करेगा 25 में से 10 को घटा देंगे 25 में से 10 यानी कि हो जाएगा सर 15 घंटे में ये भरेगा। तो ये दोनों नल जो है ना एक 25 घंटे में भरेगा एक 15 घंटे में भरेगा है ना और दोनों को मिला करके आपको वो इतने घंटे में भर रहा था। समझ गए? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी बना डालोगे। 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 10 नंबर कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय
ध्यान में न लिया जाए। अगर बीच में अगर वो कहीं ठहर रहा है, कहीं पे मान लो कि गया और रेलगाड़ी ने ठहर गया, तो उसे अगर ये बात नहीं लिया जाता है तो कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत जो चाल होगी वो कितने निकल करके आएंगी। यानी कि दो रेलगाड़ी चल रही है, एक आपका रेलगाड़ी जो चल रही है वो आपका कौन सा रेलगाड़ी चल रही है, सवारी गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है जो एक्सप्रेस चल रही है। एक्सप्रेस भाई कभी भी फास्ट चलती है। तो अगर ये दोनों एक समय से चल रही है तो कह रहा है कि इसे 132 किलोमीटर की दूरी तय करना है। बीच में अगर कोई रुक रहा है नहीं रुक रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे आप मतलब मत रखिएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों का चाल क्या होगी। तो कह रहा है कि मैसूर बेंगलोर की कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहां पे हल। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं भाई x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा सवारी गाड़ी से अगर ये चल रहा है, सवारी गाड़ी औसत चाल से 11 मिनट अधिक हो, अगर 11 किलोमीटर अधिक है सवारी गाड़ी की, तो सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी, समान चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, अधिक है। यानी 11 प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। तो हमें कह रहा है इसकी दोनों की दूरी बताना है। तो फिर उसी प्रकार का है, प्रश्न से चलेंगे भाई। टोटल दूरियां कितनी है, 132 है, तो 132, ठीक है, x से भाग देंगे, दूरी बट्टा चाल होती है, तो x माइनस 132 से ही चलेगा, x प्लस का 11, तो उसे कितना घंटा इतना दूरी तय करना, 132 दूरी तय करना। ये आपका समीकरण बनाने के लिए अब यहां तक क्या होगा, परफेक्ट हो चुका है। सॉरी 32 नहीं, 1 घंटे कम समय लेती है। कितना घंटा, 1 घंटा कम। जब इन दोनों घटाएंगे तो दोनों का क्या होती है, 1 घंटा कम समय लेती है। अब इन दोनों को जोड़ बनाओ, एलसीएम करोगे x तो x प्लस का 11 हो जाएगा, x कट जाएगा, कितना होगा 132 इंटू एक्स प्लस का 11 गुणा करेंगे, और एक x प्लस 11 से 11 बचेगा 132, तो हो जाएगा माइनस का 132x बराबर हो जाएगा ये 1, कुछ नहीं है नीचे 1। इसको गुणा करो, 132 में x से गुणा करोगे 132x हो जाएगा, और 132 में 11 से गुणा करोगे कितना होगा, 132 में 11 से 132 में 11 से गुणा करोगे 2 3 1 2 3 1 2 5 4 1 1452। बताओ, अरे यार 14 से कितना होगा जी, चौदह सौ 52 हो जाएगा, यस। माइनस 132x है तो माइनस 132x रहने देंगे, बट्टा x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर x स्क्वायर, 11 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 11x बराबर हो जाएगा ये 1। ये 132 कट जाएगा, सीधी सी बचेगा क्या हम लोगों के पास में, बचेगा सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं, तो मान लो 3 गुणा करो x में 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11 x में गुणा करोगे 1 से, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 11x, और 1452 में गुणा करोगे 1 से तो हो जाएगा 1452। उधर है तो इधर कर लो, पक्षांतरित कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का हो जाएगा 1452 बराबर हो जाएगा। अब 1452 को तोड़ करके हमें 11 लाना है, सीधी सी प्रोसेस है। 1452 को तोड़ करके क्या लाना है सर, 11 लाना है। तो 1452, तो 14 और माइनस 11 लाना है ना, तो 14 नहीं 44 और 33, देखो तो सही हो जाएगा। 44 में से 33 चला जाएगा तो 11 हो जाएगा, और 44 में 33 से गुणा करेंगे तो 1452 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, पर प्लस का 44x माइनस का 33 x माइनस का 1452 बराबर हो जाएगा सर 0। यहाँ पे x का मन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 44 माइनस का यहाँ पे 33 का मन करोगे तो हो जाएगा x प्लस का 44 बराबर हो जाएगा सर 0। यहाँ पे करोगे सर x माइनस का 33 एक बचेगा, और एक होगा x प्लस का 44 बराबर का 0। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
x माइनस का 33 बराबर का जब 0 लेंगे मेरे बाबू तो ये 33 हो जाएगा x बराबर। और जब हम लोग मानेंगे x प्लस का 44 बराबर का 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 44, जो कि ये क्या होगा, अमान्य होगा, यानी कि क्रॉस कर देंगे। यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 33 किलोमीटर घंटा होगी और रेलगाड़ी की अन्य चाल जो होगी वो 11 जोड़ देंगे तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप इसे लिख लेना। ठीक है, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।